फिफ्थ चैप्टर में हमने डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट चैप्टर में अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। 5 एप्लीकेशंस हैं जो हमें स्टडी करनी है। फर्स्ट एप्लीकेशन है डेरिवेटिव एज मेजर ऑफ रेट ऑफ चेंज। सेकंड, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ कर्व एट अ पॉइंट, अप्रोक्सीमेशंस एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो सबसे पहले स्टडी हम करते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन, डेरिवेटिव एज मेजर ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। आपने पढ़ा है फिजिक्स में कि जो स्पीड होती है किसी ऑब्जेक्ट की किसी गिवन टाइम इंटरवल में, वो होती है डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन, जिसे हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव की फॉर्म में ds/dt, जिसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में जो डिस्टेंस में चेंज आया, यानी कितने टाइम में हमने कितनी डिस्टेंस कवर की। यदि टोटल डिस्टेंस कवर्ड को हम टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर दें तो उस इंटरवल ऑफ टाइम में हमें स्पीड मिल जाती है। इसी तरह से यदि y फंक्शन ऑफ x है तो dy/dx किसको रिप्रेजेंट करेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी जो डेरिवेटिव है हमारा वो रेट ऑफ चेंज को मेजर कर रहा है। किसी भी यदि हम फंक्शन को डिफाइन करें और किसी एक गिवन वेरिएबल के रेस्पेक्ट में यदि हम उसका डेरिवेटिव निकालें तो वो फर्स्ट वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वेरिएबल देता है। एक एग्जांपल लेते हैं, इसका समझते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए एक सर्कल की रेडियस है r सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? πr², यानी एरिया इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस r, पाई तो कांस्टेंट है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू r क्या होगा हमारा? यानी dA/dr। तो dA/dr क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू r, यानी रेडियस। तो यहाँ पे हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो d/dr ऑफ πr², पाई हमारा कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, और क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू r कर रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2r। तो आंसर आएगा 2πr² सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो हमारी यूनिट हैं ये किससे आई हैं? हमारी एरिया का चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो एरिया की यूनिट क्या है यहाँ पे? स्क्वायर सेंटीमीटर, और रेडियस की यूनिट क्या है? लेंथ है सेंटीमीटर। तो एरिया जो सर्कल का चेंज हो रहा है वो 2πr² सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर हो रहा है। इसी तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू टाइम t यदि हम निकालना चाहें, टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना चाहें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? dA/dt, दैट इज़ d/dt ऑफ a, यानी d/dt ऑफ πr²। तो पाई अगेन कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, d/dt ऑफ r², यानी r² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो 2r इंटू, अब हमने r का तो कर लिया पावर का, अब r का भी होगा विद रिस्पेक्ट टू t, तो dr/dt। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आ जाएगा हमारा विद रिस्पेक्ट टू t 2πr इंटू dr/dt स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसी तरह से यदि हमारा चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम t होता तो यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड आता। इस तरह से हम डेरिवेटिव से हम क्या निकाल सकते हैं? किसी भी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस और विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल जो भी हमसे कहा गया है। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि हमारा फंक्शन इंक्रीज हो रहा है
तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे, और यदि फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है तो हम नेगेटिव साइन लेंगे। सपोज़ एरिया हमारा इंक्रीज़ हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पॉजिटिव साइन के साथ लिया जाएगा, और यदि एरिया डिक्रीज़ हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया यानी dA/dt को हम नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। एक दो क्वेश्चंस करते हैं, उससे थोड़ा और ये कंसेप्ट क्लियर होगा। NCERT एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल with respect to its radius r when r equal to 3 centimeter, and second part is when r equal to 4 centimeter। यानी सर्कल के एरिया में क्या चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस r, जबकि उसकी रेडियस फर्स्ट केस में है 3 सेंटीमीटर और सेकंड केस में है 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल A क्या होता है, एरिया पाई r स्क्वायर। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस यानी dA/dr। तो विद रिस्पेक्ट टू r हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, क्योंकि पाई कांस्टेंट है तो पाई तो बाहर आ जाएगा, और r स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2r, यानी इसका चेंज आ गया 2πr। अब हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ area of circle with respect to radius when r equal to 3। so at r equal to 3 dA/dr, और इसे हम लिख सकते हैं dA/dr ब्रैकेट r equal to 3। इसे हम रीड करेंगे dA/dr at r equal to 3। तो r की वैल्यू हम 3 पुट कर देंगे, 2π इंटू में 3 दैट इज 6π। अब क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है विद रिस्पेक्ट टू आर, और आर मेरा सेंटीमीटर में है तो यूनिट हो जाएगी स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। इसी तरह से सेकंड पार्ट, अगेन एरिया मेरा पाई आर स्क्वायर, विद रिस्पेक्ट टू आर हम चेंज निकाल रहे हैं, तो dA/dr हमारा क्या हो जाएगा 2πr। सो dA/dr एट r इक्वल टू 4, यानी r की जगह 4 पुट कर देंगे, 2π इंटू में 4 दैट इज़ 8π स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। सेकंड सम देखते हैं। स्टेटमेंट है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। 8 cubic centimeter per second, it means rate of change of volume of cube with respect to time है ये, क्योंकि टाइम की ही स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड होती है, पर सेकंड चेंज हो रहा है। इट मीन्स हमें क्या दिया हुआ है dV/dt 8 cubic centimeter per second, इट इज़ dV/dt, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है, क्यूब का जो वॉल्यूम है वो इस रेट से चेंज हो रहा है, और ये सेकंड हमें बता रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। हाउ फास्ट इज़ द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज़ 12 सेंटीमीटर। हमने मान लिया कि लेंथ ऑफ एज, जो क्यूब का एज होता है उसकी सारी लेंथ बराबर होती है, हम उसे x मान लेते हैं, x इज़ 12 सेंटीमीटर। और क्या फाइंड आउट करना है हमें कि सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, सरफेस एरिया होता है इसका क्यूब का 6 इंटू साइड का स्क्वायर। सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर dA/dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। अब हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, सपोज मैं इसको v से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और v क्या होता है, जो भी साइड होती है उसका क्यूब, और साइड की लेंथ मैंने मानी है x। तो यहाँ से रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम t क्या आएगा हमारा, यानी dV/dt हम यहाँ से निकालेंगे।
तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी हमें करना है, यानी डी बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब, यानी हमें एक्स क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी करना है। तो पहले हम बाई चेन रूल क्या करेंगे, पावर का डेरिवेटिव लेंगे, 3 सामने, पावर में से 1 कम। अब क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो साथ में एक्स का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है वो आया 3x² dx/dt, जो कि दिया हुआ था मुझे शुरू में ही 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, और x की लेंथ दे रखी है 12। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम को मैं अपने रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम के बराबर रख दूंगा जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ से जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू को, तो 3 × 12 × 12 × dx/dt इक्वल टू 8। तो यहाँ से मेरा dx/dt क्या आ जाएगा, 8/3 × 12 × 12। यहाँ से हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करके ये मेरा आ गया 6 3 जा 18 3 जा 54, 1/54 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब एरिया जो है हमारा क्यूब का एरिया होता है 6x²। मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टी चाहिए, तो मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो बिल्कुल उसी की तरह x तो कांस्टेंट है, 6 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा पावर का डेरिवेटिव, तो 6 × 2 = 12 इंटू x इंटू dx/dt। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x और dx/dt की वैल्यू पुट कर देंगे। x है हमारा 12 और dx/dt आया हमारा 1/54। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कटिंग से आंसर आ जाएगा 4 × 2 = 8 और नीचे हमारा बचा 3, तो 8/3 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। क्वेश्चन नंबर 3, the radius of a circle is increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second। तो हम मान लेते हैं रेडियस ऑफ सर्कल है r। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू t, यानी ये हमारा क्या हो गया, dr/dt। तो dr/dt हमें दे दिया 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट at which the area of the circle is increasing when the radius is 10 centimeter। तो ये दो चीज़ें हमें गिवन हैं, रेडियस ऑफ सर्कल इज़ 10 सेंटीमीटर और रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इज़ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, मान लेते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल है a और वो होता है πr²। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू r और विद रेस्पेक्ट टू t, इट इज़ विद रेस्पेक्ट टू t। सो फाइंड dA/dt। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2πr। अब क्योंकि हम चेन रूल से कर रहे हैं तो पहले r का होगा और फिर पहले पावर का होगा और फिर r का, तो ये आ जाएगा dr/dt, 2πr × dr/dt। अब हमें r की वैल्यू पता है और dr/dt की वैल्यू पता है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 2π × r दैट इज़ 10 and dr/dt is 3। So answer will be 10 × 2 = 20 × 3 60 pi स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम इसका चेंज निकाल रहे हैं।
Question number 4. An edge of a variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second. Edge means side. क्यूब की जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से चेंज हो रही है. हम मान लेते हैं कि साइड ऑफ क्यूब इज x. लेट ईच साइड ऑफ क्यूब x सेंटीमीटर. और ये जो साइड है हर एक क्यूब की वो इस रेट से चेंज हो रही है, यानी dx/dt, क्योंकि टाइम रेट चेंज है, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है. तो dx/dt क्या है हमारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. तो जो एज है यानी साइड की लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर गिवन है, और हमसे क्या पूछा गया है कि इसका वॉल्यूम, इस क्यूब का वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है, यानी हमें क्या निकालना है, हमें dv/dt को फाइंड आउट करना है. तो ये सारा कुछ गिवन है. अब वॉल्यूम का हमें चेंज चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम t. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमने मान लिया v, ये होता है जो भी साइड होती है उसका क्यूब, यानी x क्यूब. इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, क्योंकि हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम चाहिए, यानी dv/dt चाहिए. तो dv/dt क्या हो जाएगा, बाय चेन रूल पहले हम पावर का डेरिवेटिव लेंगे, 3 सामने, पावर में से 1 कम, इनटू, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, dx/dt. तो x और dx/dt की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो 3 इंटू में 10 इंटू 10 इंटू में 3, 3 3 जा 9, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड. ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद रिस्पेक्ट टू टाइम t आ गया हमारा. क्योंकि वॉल्यूम का चेंज है तो यूनिट हमारी वॉल्यूम की ही आएंगी, राइट. क्वेश्चन नंबर 5. A stone is dropped into a quiet lake and waves move in circles at the speed of 5 centimeter per second. At the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? एक क्वाइट लेक है, यानी पानी है जो लेक के अंदर वो शांत है, ठहरा हुआ पानी है, उसमें हमने एक स्टोन को ड्रॉप किया. तो वेव्स जो मूव कर रही हैं वो सर्कल्स की फॉर्म में मूव कर रही हैं इस स्पीड से 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. हम जानते हैं कि जब भी हम कोई स्टोन किसी रिवर में या स्टेशनरी वाटर में फेंकते हैं तो जिस पॉइंट पर वो स्टोन गिरता है उसको ओरिजिन लेते हुए हम क्या देखते हैं कि सर्कल्स बनते चले जाते हैं इंक्रीजिंग रेडियस के. इस तरह से वेव्स बनती चली जाती हैं आगे की तरफ, और उनकी जो रेडियस होती है वो बढ़ती चली जाती है. स्टोन के नज़दीक छोटा सर्कल बनेगा और फिर जो बड़े सर्कल बनते चले जाएंगे उन सब की रेडियस बढ़ती हुई चली जाएगी. तो ये जो चेंज है, क्योंकि रेडियस में चेंज आ रहा है, तो जो हमने स्टोन को ड्रॉप किया है लेक के अंदर, तो ये जो चेंज है सर्कल्स के अंदर ये रेडियस का चेंज है. इट मीन्स इट इज़ dr/dt 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. जो वेव्स मूव कर रही हैं सर्कल्स में इस स्पीड से कर रही हैं, यानी इस स्पीड से, इस रेट से उनकी रेडियस बढ़ती हुई जा रही है. आगे कहते हैं एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज़ 8 सेंटीमीटर. गिवन है कि रेडियस 8 सेंटीमीटर है. हाउ फास्ट इज़ द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग. एरिया जो इनके बीच में आ रहा है वो किस रेट से इंक्रीज़ कर रहा है. अब एरिया ऑफ सर्कल हम जानते हैं, मान लेते हैं ए है, वो होता है πr². सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया
dA/dt क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा 2πr इंटू dr/dt। अब हमें r भी पता है और dr/dt भी पता है, तो r और dr/dt को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 2π इंटू 5 इंटू में 8, तो आंसर क्या आएगा आपका 5 2 = 10, 10 8 = 80 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन। एक बैलून है, जब हम उसमें हवा भरते हैं तो वो हमेशा फूलने पर स्फेरिकल शेप में ही रहता है। इज़ बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड। हम उसके अंदर इतनी एयर पंप कर रहे हैं, इतनी गैस को पंप कर रहे हैं एक सेकंड में 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें हिंट मिल रहा है, क्योंकि क्यूबिक सेंटीमीटर्स में तो वॉल्यूम होता है, इट मीन्स ये क्या है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है, दैट इज़ dV/dt। वॉल्यूम इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 900 क्यूबिक सेंटीमीटर per second, right? Find the rate at which the radius of the balloon increases। यानी हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस कि टाइम के रेट के अकॉर्डिंग रेडियस का चेंज, यानी dr/dt क्या है वो हमें निकालना है, जबकि रेडियस जो है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर, r जो है वो गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने स्टेटमेंट को रीड करके जो सारी इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो नोट कर ली। अब हमें, क्योंकि वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, अब बैलून हमारा स्फेरिकल है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता क्या है, क्योंकि बैलून स्फेरिकल है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इसे मैं v मान लेता हूँ, और स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। तो यहाँ से रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम 4/3 पाई, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, r³ का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू t। तो बाय चेन रूल पहले हम विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे, यानी पहले पावर का करेंगे, तो 3r², अब r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, यानी ये मेरा आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4πr² इंटू में dr/dt। ये आ गया हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। लेकिन ये हमें गिवन है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, dV/dt हमें गिवन है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू फार्मूला, इसे हम 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड के बराबर रख देंगे। इट मीन्स 4πr² इंटू dr/dt इज़ इक्वल टू 900। अब यहाँ से हमें r की वैल्यू पता है, तो हम r को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और dr/dt निकाल लेंगे। तो 4π इंटू r कितना है 15 सेंटीमीटर, इंटू 15 इंटू 15 इंटू dr/dt इक्वल टू 900। तो यहाँ से हमारा dr/dt क्या आ जाएगा, 900 अपॉन 4π इंटू 15 इंटू 15। अब हम इसकी कटिंग करते हैं 15 से, 15 6 × 90 0, 15 4 × 60,
4 1 जा 4। क्या आंसर बचा हमारा, केवल नीचे 1 पाई बचा, तो 1/पाई, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस है और रेडियस की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून with respect to time t is 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जितने भी क्वेश्चंस, जैसा भी आपको क्वेश्चन मिले, स्टेटमेंट को केयरफुली रीड कीजिए और जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसे नोट कीजिए, और जो फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, जिसके अंदर चेंज आपको निकालना है, उसका फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और उसका रेट निकाल के गिवन इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके सॉल्व करना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेटमेंट इज अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। यानी एक लैडर है, इस तरह से ये वॉल है, तो लैडर जो है वॉल के साथ इस तरह से झुकी हुई है। लीनिंग का मतलब इस तरह से झुकी हुई है, दीवार के साथ लगी हुई है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। ये लैडर का बॉटम है, ये इसको ग्राउंड के साथ पुल किया गया है। ऐसे लगी हुई है हमारी लैडर, इसको ग्राउंड के साथ पुल किया गया है, यानी ग्राउंड के साथ ऐसे खींचा गया है। तो जब हम इस लैडर को ग्राउंड के साथ खींचेंगे तो क्या होगा, इसका जो टॉप सिरा है वो तो ऐसे ही रहेगा, और ग्राउंड पर हमारी ये डिस्टेंस बढ़ेगी। इसकी जो वॉल का बेस है उससे इसकी डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, यानी ये डिस्टेंस बढ़ेगी। अब स्टेटमेंट को दोबारा से रीड कीजिए और समझिए कि ये वॉल के साथ हमारी लैडर लगी हुई है, और स्टेटमेंट क्या कह रही है कि जो लैडर है इसका जो ऊपरी सिरा है वो तो वॉल के साथ ही टच रहेगा, लेकिन जब हम इसे पुल करेंगे ग्राउंड पर, तो ग्राउंड के साथ जो इसकी ये पोर्शन है जो इतना टच हो रहा है, ये पोर्शन ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा, यानी ये नीचे की तरफ आएगा टॉप ऐसे। तो ये जो सिरा है ये वॉल के बेस से ये डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। एट प्रेजेंट ये डिस्टेंस है, जब लैडर हमारी थोड़ी नीचे आएगी तो टॉप को टच करेगा, लैडर का टॉप सिरा वॉल को टच करेगा, और जब टॉप सिरा जो है लैडर का वो नीचे की तरफ जाएगा तो जो इसकी बॉटम है नेचुरली यहाँ से आगे खिसकती चली जाएगी, इस तरह से। हम मान लेते हैं कि ए बी जो है वो हमारा x मीटर है और BC है हमारा y मीटर, और ये जो लैडर की लेंथ है ये 5 मीटर गिवन है, और साथ में ये भी दिया हुआ है कि फुट ऑफ द लैडर इज़ 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो फुट ऑफ लैडर ये हो गया, और ये वॉल के फुट से, यानी ये जो डिस्टेंस है ये मेरी ये 4 मीटर है, यानी x हमारा 4 मीटर, ये डिस्टेंस 4 मीटर है यहाँ पे। और ये गिवन है कि व्हेन द बॉटम ऑफ द लैडर इज़ पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, ये बॉटम है लैडर का, जब हम इसे ग्राउंड के अलोंग पुल कर रहे हैं ऐसे, इस तरह से, ये नीचे की तरफ जा रहा है टॉप पोर्शन, और ये पोर्शन दूर हटता चला जा रहा है इस तरह से पुल कर रहे हैं कि ऊपर का जो सिरा है इसका ये दीवार के साथ इस तरह से आता रहे। तो जो बॉटम सिरा है वो पुल कर रहा है, यानी इसके अंदर चेंज आ रहा है x के अंदर, और ये क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो जो मेरा dx/dt है वो चेंज हो रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये हमसे पूछ रहा है हाउ फास्ट इज़ इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। ऑब्वियसली हाइट डिक्रीज हो रही है, यानी ये जो y है, y के अंदर क्या चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू t, ये मुझे निकालना है। और ये नेगेटिव आएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसकी हाइट हमारी डिक्रीज हो रही है, ये हमें फाइंड आउट करना है। और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि लैडर की लेंथ है 5 मीटर और ये आपका 4 मीटर।
अब क्योंकि जो वॉल होती है हमारी वो ग्राउंड के साथ परपेंडिकुलर होती है, राइट एंगल बनाती है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम BC निकाल सकते हैं। BC यानी y, ये हमारा आ जाएगा अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी 25 माइनस 16 अंडर रूट 9, यानी 3 मीटर। यानी जो हमारी लैडर है वो वॉल को टच कर रही है कितनी हाइट पर, 3 मीटर की हाइट पर। ये डिस्टेंस जो है, ये हाइट जो है हमारी 3 मीटर आ गई। अब क्योंकि हमें dy/dt निकालना है तो हमें एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना पड़ेगा पहले x, y और AC के अंदर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम in right triangle ABC, AB square plus BC square, it will be equal to AC square। यानी AB means x square plus y square equal to 5 square, because AC is given 5 meter, that is x square plus y square equal to 25। अब क्योंकि हमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज चाहिए दोनों के अंदर, तो हम इनका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो क्या मिलेगा हमें 2x इंटू dx/dt प्लस 2y इंटू dy/dt इक्वल्स टू 0। 25 इज अ कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब 2 क्योंकि दोनों टर्म्स में है, 2 को हम एलिमिनेट कर देते हैं, तो क्या बचेगा x इंटू dx/dt प्लस y इंटू dy/dt इक्वल्स टू 0। जो गिवन वैल्यूज हैं पुट कर देते हैं। x हमें कितना दिया है 4, तो 4 इंटू dx/dt भी हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है और मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर्स में, क्योंकि सारी यूनिट्स हमारी अब तक मीटर में हैं, तो ये मेरा बन जाएगा 2/100 मीटर पर सेकेंड। तो 2/100 प्लस y इज़ 3 इंटू dy/dt, ये मुझे निकालना है इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपका आ गया 8/100 प्लस 3 dy/dt इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, 8/100 को उधर ले जाते हैं, तो ये आपका बन जाएगा 3 dy/dt इज इक्वल टू -8/100। तो dy/dt हमारा आ जाएगा -8/3 इंटू 100। अब क्योंकि हमारी जो यूनिट है वो हमने मीटर में ली है, लेंथ को लिया है और टाइम को सेकंड में लिया है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम t ये हमारा आएगा मीटर पर सेकंड के अंदर। और यदि मैं इसे सेंटीमीटर में चेंज करना चाहूँ तो -8/3 इंटू 100 सेंटीमीटर पर सेकंड। 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि जो हाइट है वॉल की वो डिक्रीज हो रही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to t is negative, it means height is decreasing. So height of the wall at the point where ladder is touching it
it is decreasing at the rate 8/3 centimeter per second.